यूसुफ और उसके भाइयों की अद्भुत कहानी। बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बाइबल में लिखी गई है। ये कहानी है यूसुफ और उसके भाइयों की। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए और क्षमा का महत्व समझना चाहिए। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। याकूब अपने 12 बेटों के साथ बैठा है। यूसुफ सबसे छोटा है और याकूब का प्रिय बेटा है। याकूब उसे एक सुंदर रंगीन कोट देता है। याकूब ने कहा, यूसुफ, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। देखो, ये सुंदर रंगीन कोट तुम्हारे लिए है। यूसुफ खुशी से कोट पहनता है, लेकिन उसके भाई जलन भरी नजरों से देखते हैं। रात का समय यूसुफ अपने भाइयों को सपना सुनाता है। यूसुफ कहता है, भाइयों, मैंने एक सपना देखा कि हम खेत में गट्ठे बांध रहे थे और मेरे गट्ठे के आगे तुम्हारे गट्ठे झुक गए। भाइयों ने गुस्से में आकर कहा, क्या तू हम पर राज करेगा? यूसुफ ने कहा, और एक और सपना। मैंने देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे मेरे आगे झुक रहे हैं। सभी भाई यूसुफ से गुस्सा हो जाते हैं और उसको गड्ढे में डालने की योजना बनाते हैं। रूबेन ने कहा, हम उसे मार नहीं सकते, लेकिन इस गड्ढे में डाल सकते हैं। वे यूसुफ को गड्ढे में डाल देते हैं। कुछ देर बाद व्यापारी वहां से गुजरते हैं। यहूदा ने कहा, आओ हम उसे मिस्री व्यापारियों को बेच दे। यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया जाता है। मिस्र में पोतीफर का महल। यूसुफ को पोतीफर के महल में गुलाम बना दिया जाता है। पोतीफर ने कहा, यह नौजवान बुद्धिमान और ईमानदार है, मैं इसे अपने घर का प्रबंधक बना देता हूं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर झूठा दोष लगा के जेल में डलवा दिया। मिस्र की जेल। यूसुफ जेल में होते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है और कैदियों के सपनों की व्याख्या करता है। और कुछ दिनों के बाद राजा फिरौन को एक भयानक सपना आता है और सपनों का अर्थ बताने के लिए यूसुफ को बुलाया जाता है। फिरौन का महल। यूसुफ फिरौन को सपने की व्याख्या करता है और मिस्र का राज्यपाल बन जाता है। कुछ दिनों के बाद आसपास के पूरे देशों में अकाल पड़ जाता है और सभी भूख से मरने लगते हैं। इसी बीच यूसुफ के भाई अनाज के लिए मिस्र में आते हैं। जब यूसुफ के भाई अनाज लेने आते हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते, यूसुफ अपने सभी भाइयों को माफ कर देता है और अपने भाइयों को गले से लगा लेता है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।